आइए निफ्टी 50 एंड स्टॉक्स ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज के दिन भी आपके लिए फायदेमंद रहा हो। सिंपल सा यहाँ पे एनालिसिस था कि एक ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल और दूसरा हॉरिजॉन्टल पैरेलल चैनल जहाँ पे ड्रॉ कर रखा था। दोनों का बेनिफिट ये था कि अगर तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल चैनल के बीच में चलती तो यहाँ पे वेट करना था इसके अपर बाउंड का और इसके लोअर बाउंड का। ठीक जैसे मॉर्निंग में जहाँ पे ओपनिंग रही प्लस में 33 पॉइंट और उसके बाद जहाँ पे निफ्टी 50 बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या फिर इसे कह लीजिए कि इसने इस पैरेलल चैनल के लोअर पॉइंट को टेस्ट करना था। पहले तो दो रेड कैंडल बनी जिसमें निफ्टी ने अपना लो बना दिया था 25,356 और ओपनिंग थी 25,416 की, लेकिन कैंडल की ओपनिंग थी 25,409 की। तो लगभग जहाँ पे 50-60 पॉइंट की दो कैंडल्स बनी जहाँ पे 5-5 मिनट की, उसके बाद एक बाउंस बैक मिला। या फिर इसे आप अगर पुट में अगर बैठना था आपको तो आपको ये बाउंस बैक एक रीटेस्ट की तरह लगता इस पॉइंट पे, लेकिन ये जस्ट कैंडल पे था, लाइन चार्ट पे नहीं था। लाइन चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट पे देख सकते हो कहीं भी आपको ये ऐसे इस पॉइंट को रीटेस्ट करता हुआ नहीं मिला। तो कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं भी ऐसा वो नहीं था कि यहाँ से फर्दर बड़ा फॉल आएगा यहाँ पे, लेकिन न्यू लो यहाँ पे जरूर बना निफ्टी 50 का 25,352 का। और उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पे 9:55 या फिर 10 बजे के आसपास यहाँ पे निफ्टी 50 कंटिन्यू अपसाइड गई जहाँ पे 25,364 से लेकर फिर से इसने 25,403 एक 70 पॉइंट का मूव हमें दिया। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट रही जहाँ पे और यहीं पे मिल गया हमें। तो कल के दिन के लिए जस्ट इस हॉरिजॉन्टल पैरेलल को मैं करूँगा आगे की तरफ एक्सटेंड, और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल ड्रॉ है ऑलरेडी। तो अब इसने क्लोजिंग दी है पैरेलल चैनल के अपर साइड में। लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग थी इसकी 383 की पैरेलल चैनल के लोअर के पास, लेकिन अब भी इसकी क्लोजिंग है हाई पॉइंट के आसपास। तो गिफ्ट निफ्टी को अभी देखूं तो वो नेगेटिव में लग रही है। एनीवे कोई बात नहीं, तो जैसे भी ओपनिंग रहेगी उस हिसाब से देखना है। एक तो मान लीजिए गैप डाउन भी अगर रहती है तो पैरेलल चैनल दो है हमारे पास, इसे आपने नोट रखना है। यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे भी अगर गैप डाउन खुलती है तो ये इस हॉरिजॉन्टल चैनल में या तो जहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ सकती है या फिर इसके नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ सकती है। अदरवाइज नहीं बढ़ पाती है, ऊपर को सपोर्ट नहीं ले पाती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने पॉइंट ऐसे रहेंगे कि जहाँ से निफ्टी 50 अब जी 1 2 3 बार हो सकता है कल को भी चौथा दिन जहाँ पे निफ्टी 50 फर्दर यहाँ पे दोहरा दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऊपर की तरफ हमें 490-500 तक के टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट 490 का, और नीचे की तरफ अगर जाती है तो नीचे की तरफ हमें 307 तक का पहला टारगेट रहेगा, और 307 के बाद हमें फिर अगला टारगेट मिलेगा 240 का, और 490 के ऊपर जस्ट आपको यहाँ पे ऊपर का टारगेट मिलेगा 560 का। तो ये दो टारगेट यहाँ पे रखने हैं। और कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 177 बुधवार 18 सितंबर 2024 के लिए रहेगा पहले। तो बैंक निफ्टी की कल डे है, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर काफी ऊपर जा चुकी है
उसके हिसाब से इसने काफी ऊपर क्लोजिंग दे रखी है। तो यहाँ पे अगर पिछले 1-2 दिन देखूं जाके जस्ट लास्ट 2 डेज देखूं तो कंटिन्यू अपर थोड़ा सा कंटिन्यू बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है, तो कहीं ऐसा पॉइंट या फिर कुछ नहीं है जहाँ पे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को अगर लाइन चार्ट पे देखूं तो मैं यहाँ पे इसकी अगर रेंज 52,129 से लेकर 52,250 के बीच में रखूं, तो ये पैरेलल चैनल अगर जहाँ पे टूटेगा तब मैं देखूंगा अगर कोई अच्छी ट्रेड जहाँ पे मिलती हो तो इसे कर दूंगा लॉक। तो यहाँ पे का तो छोटे छोटे टारगेट ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलती है 52,267 से या फिर 52,260 से ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट ऊपर की तरफ 52,400 का रहेगा, या इससे थोड़ा सा नीचे हो सकता है 52,390 का, और 52,400 से फिर सीधा ऊपर की तरफ 540 का। 2 टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ, और 540 के बाद भी हमें मिल सकते हैं यहाँ पे 650 तक के टारगेट। और नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो सबसे पहला टारगेट जहाँ पे रहेगा 52,048 का, और उसके बाद अगला टारगेट हमारा रहेगा जहाँ पे रहेगा 51,995, और उसके बाद रहेगा 51,850, और उसके बाद हमें 51,720 तक के टारगेट जहाँ पे फिर देखने को मिलेगा। जस्ट सिंपल सा एनालिसिस रहेगा जहाँ पे बैंक निफ्टी का हमारा, तो इसे आपने फॉलो करना है जरूर। तो निफ्टी 50 का आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ मैं। तो देखते हैं कल के दिन कैसा हमारे पास रहता है निफ्टी 50 का ट्रेडिंग सेशन। तो जोमेटो पे अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी नज़र डालता हूँ तो वैसे तो क्लोजिंग मायने रखती है, लेकिन जोमेटो यहाँ पे 270 पे चल रहा है। एनीवे कोई बात नहीं, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एंट्री नहीं बनेगी। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही।